गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से क्लास 10th का पॉलिनोमियल में न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उससे जो टॉपिक हमें आगे है उसको पढ़ते हैं। आज का टॉपिक आपके लिए है क्या चीज? डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। आज का टॉपिक क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इसको बनाने के लिए देखिए हम दो पॉलिनोमियल को एज्यूम किए हैं। देखिए यहां ध्यान से, लेट fx एंड gx आर टू पॉलिनोमियल। fx और gx क्या है? दो पॉलिनोमियल है। और आप समझने के लिए एक चीज मन में रख लीजिए कि डिग्री ऑफ fx जो है ग्रेटर है किससे? डिग्री ऑफ gx से। क्या बोले? आपको समझने के लिए माइंड में रखना है डिग्री ऑफ fx जो है ग्रेटर है किससे? डिग्री ऑफ gx से। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं? fx डिवाइडेड बाय gx। उसके बाद हम क्या किए हैं? fx को gx से डिवाइड किए हैं। देखिए यहाँ fx को gx से क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। तो कुछ ना कुछ बार में लगेगा, जिसे हम लोग कोसेंट बोले तो मान लिए हैं कितना बार में लगा है? qx बार में। ठीक है, और लगाने के बाद भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर को हम लोग यहाँ क्या एज्यूम किए हैं? rx। क्या एज्यूम किए हैं? rx। ओके, तो जब इस तरह से हुआ तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड क्या है? fx है। तो fx इक्वल टू क्या हो गया? gx इंटू qx और प्लस में क्या हो गया है? rx। ओके, अब यहाँ एक चीज समझिए, वेयर क्या लिखे हैं? डिग्री ऑफ gx जो है हमेशा कम होगा किससे? डिग्री ऑफ rx से। डिग्री ऑफ gx जो है हमेशा कम होता है किससे? rx से। और rx का डिग्री जो है 0 से आगे हो सकता है। दैट मीन 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का इस पर हम पॉलिनोमियल पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखे हैं। इसको ध्यान समझिएगा। वेरीफाई वेदर द gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज ए फैक्टर ऑफ px। इज ए फैक्टर ऑफ px इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कहता है वेरीफाई करके ये बताइए कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। दैट मीन्स वेरीफाई करना है gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं। gx px का फैक्टर कब होगा? जब gx से px में डिवाइड कीजिएगा। समझना है, जब gx से px में डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर हमें 0 बचेगा, तो उस केस में gx फैक्टर बन जाएगा किसका? px का। और रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो gx फैक्टर px का नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखिए सॉल्यूशन में लिखे हैं सिंस gx इक्वल टू इतना और सॉरी px इक्वल टू देखिए लिखे हैं ये ऊपर में x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इक्वल टू इतना। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? इसको ध्यान समझिएगा। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइड करने के लिए आपको एक आध क्वेश्चन समझना होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां क्या करेंगे? लिखेंगे नाउ डिवाइड px बाय gx। किससे डिवाइड करेंगे? gx। वी गेट, देखते हैं क्या मिलता है जब डिवाइड करते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है, ये जब हम लोग gx को लिखें या px को पावर में हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। दैट मीन्स बड़ा से छोटा में लिखिएगा। ठीक है, जिससे डिवाइड करने में हमको थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो यहां करते हैं px बराबर कितना है जी?
पी एक्स बाय जी एक्स, दैट मीन जी एक्स से डिवाइड करना है, तो जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और पी एक्स आपको दिया हुआ है कितना जी, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, डिवाइड करने में भी थोड़ा सा देखना है, यहाँ का एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ एक्स पर 4 है। सोचिए थोड़ा सा, अगर x पर 4 से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर बार में। और ऐसे अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ x पर पावर कितना है 4, यहाँ x पर कितना है 2, कितना और चाहिए 4 होने के लिए, तो x पर पावर 2 और चाहिए, तो यहाँ x पर पावर 2 देंगे। तब x पर पावर 2 से तीनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, करके देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा एक्स क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर। ओके, अब माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखना है सेम डिग्री वाले को ही एक साथ जोड़ना है ना, ऐड करना है। यहाँ देखिए डिग्री इसका 3 है तो इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर समान कैटेगरी में आ जाता है, समान पावर का है इसीलिए एक साथ रहेगा। यहाँ माइनस में क्या गो 3 गो एक्स स्क्वायर है, जबकि नीचे में माइनस में एक एक्स स्क्वायर है, नहीं कुछ रहता है कम से कम 1 रहता है, इसका मतलब 3 ऑफ माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ ऐड हुआ है ध्यान दीजिएगा। और यहाँ बच गया आपको ऊपर में कितना भी 4x प्लस 5। ओके, अब देखिए आगे, अब यहाँ एक्स स्क्वायर और आपको यहाँ दिया हुआ है कितना एक्स क्यूब, कितना एक्स और चाहिए 3 को होने के, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एक 3 हो जाएगा, तो एक्स से लगाइए, एक्स से लगाइएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या होगा एक्स क्यूब। अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा जी, एक्स इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा तो हो जाएगा तो कितना 1 इंटू एक्स, तो एक्स से रह जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, अब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर कितना बच जाएगा बताइए, माइनस में 3x स्क्वायर और 4 में से 1x घट जाएगा तो प्लस 3x बच गया और प्लस कितना 5 बच गया। ओके, अब यहाँ फिर माइनस है इसीलिए माइनस बार में लगना है, क्योंकि यहाँ हमको माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, यहाँ प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ 3 चाहिए और यहाँ हमको 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस प्लस ये भी कट गया, ये भी कैंसिल, तो यहाँ 5 3 कितना हो गया 8, है ना। इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, है ना, दैट इम्प्लाई रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। और जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो लिख सकते हैं gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका बताइए px का। ठीक है, इस तरह से आप ये बना लिए। किसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा कि डिवाइड करके कोसेंट एंड रिमाइंडर बताइए, दीजिए ना, डिवाइड तो कर ही दिए हैं, बोल दीजिए कोसेंट ये है रिमाइंडर 8 है, हमको वेरीफाई करना था ये फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर तो तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा, और यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ इसीलिए ये फैक्टर नहीं है। ओके, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसे लिखिए। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोज, इसका दो जीरोज दे दिया है, कितना है एक जीरो 5/3 रूट अंडर में और दूसरा है माइनस रूट अंडर 5/3,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ ही देता है इनमें से। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो ये पॉलिनोमियल दिया है तो हम इसको कुछ नेमिंग कर दिए हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था उसको नेमिंग कर दिए हैं, और एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिए हैं, 3x4 प्लस 6x3, ये सब लिख दिए। ओके, और दो जीरो जो दिया हुआ है उनमें एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिए बीटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 5/3 और बीटा इक्वल टू इतना। ठीक है, और जब आपको दो जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हम वही काम किए हैं, तो यहाँ सम ऑफ जीरोज निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा, जब प्लस किए तो क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले हैं, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किए और यहाँ दोनों सेम है, इसीलिए 5/3 का रूट अंडर का होल स्क्वायर कर दिए हैं। माइनस को बाहर रख लिए क्योंकि एक ही माइनस था, तो माइनस में 5/3 आपको बच जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू आपको एक फार्मूला लिखाए हैं, क्या लिखा है ध्यान से याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो सारे का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर में जीरो है, पुट कर दिए, और अल्फा बीटा के जगह पर क्या होगा -5/3। तो जीरो से तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ सम ऑफ फ्रैक्शन कर दिए हैं, देखिए यहाँ नहीं कुछ तो बटन में 1 रहेगा, एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5/3। अब यहाँ 1/3 को बाहर निकाल लिए, 1/3 बाहर निकल गया, क्या हो गया 3x² माइनस 5। इसका मतलब यह है कि 1/3 भी वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और ये 3x² माइनस 5 भी उसका क्या है, फैक्टर है। और जब दोनों ही फैक्टर है तो हम उसी में से एक को लिखे हैं, दैट इंप्लाइज 3x² माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ एफ। और जब फैक्टर है तो फैक्टर से वो पॉलिनोमियल क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसीलिए हम क्या किए हैं, डिवाइड एफ एक्स बाय दिस, है ना, एफ एक्स को किससे डिवाइड किए 3x² माइनस 5 से, तो क्या मिलेगा, देखिए 3x² माइनस 5 लिखे, जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 तो है यहाँ, देखिए हमको चाहिए 3x⁴ और यहाँ दिया हुआ है 3x², हाईएस्ट डिग्री को हमेशा देखना है। ठीक है, तो 3 तो आपको दोनों जगह मिल गया, आपको x4 चाहिए जबकि यहाँ है x², तो कितना चाहिए, और आपको x² और मिल जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो x² से मल्टीप्लाई किए, x² से लगाए हैं, तो x² से अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² इंटू x², तो 3x⁴। ठीक है, और माइनस 5 इंटू कितना, -5 इंटू x², तो क्या हो जाएगा -5x²। ओके, इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, x² से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 3x⁴ हो जाएगा, और ये -5 इंटू x² क्या हो जाएगा -5x²। देखिए ऐसे तो हम इस जगह भी दे सकते थे, लेकिन सेम पावर के साइड में नीचे में लिखे हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में कुछ आसान होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो आया ना -5x², तो x² के नीचे में ही लिखे हैं -5x²। ठीक है, अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो आपको बच गया 6x³, इसको इसी तरह लिख लिए। अब यहाँ देखिए -2x² है माइनस में, -2x², और यहाँ कितना माइनस था लेकिन अब हो गया है प्लस में, अब प्लस 5x², तो 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा 3x²। ठीक है, -10x इसी तरह उतर गया, और -5 भी इसी तरह आ गया। ठीक है, अब चाहिए आपको 6x³, क्या चाहिए 6x³, और आपको है कितना 3x²। तो 6 लाने के लिए 3 में कितना से मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ 2 लिख दिए। दूसरी बात प्लस में है तो प्लस कर दिए हैं, और x³ चाहिए और आपको x² है, मतलब आपको 3x चाहिए और यहाँ 2x है, तो 1x और दे दिए तो 2x हो गया, तो 2x से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 3x² इंटू 2x कितना होगा 6x³, 6x³
क्यू, ठीक है। और ठीक है ना, ये माइनस को आप नीचे लिखिए 6x3, और यहां देखिए 5 इंटू टू क्या हो जाएगा -10x, क्या हो जाएगा -10x। ओके, फिर समझ लीजिए 3x² इंटू 2x क्या हो जाएगा 6x3, और -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा -10x। अब फिर से माइनस कीजिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ प्लस में है, नहीं पूछे थे प्लस में, तो प्लस को किस में बदल दिए माइनस में, तो प्लस माइनस फिर से कट गया, यहाँ भी माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको क्या बचा है 3x² बच गया, और ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा -5। अब बोलिए यहाँ आपको 3x² -5, 3x² -5 तो 1 बार में लगा देते हैं, ठीक है। कितना बार में 1 बार में, जब 1 बार में लगाइएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x² इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3x², ठीक है ना, और -5 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा -5। अब चिन्ह बदल दीजिए तो सारा कट कर क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहां से अब आगे आसान हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर fx इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर है कितना 3x² -5, कोसेंट कितना x² प्लस 2x प्लस 1, और रिमाइंडर आपको यहाँ क्या बच गया 0, ठीक है। यहाँ जो बचा था उसी को हम ऊपर में लिखे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये हो गया 3x² -5, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कितना जी x प्लस 1, यहाँ से आपको ये मिलेगा, क्या हो जाएगा x कॉमन लीजिए x प्लस 1, और फिर दोनों में 1 कॉमन हो जाएगा x प्लस 1, तो 3x² -5 इंटू दोनों में x प्लस 1 है, निकाल लीजिए बाहर, क्या मिलेगा, तो ये निकल जाएगा तो x बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर से लिखेंगे देयरफॉर फॉर फाइंड जीरोज ऑफ fx, अगर जीरो निकालना है fx को तो हम लोग fx इक्वल टू क्या कर देंगे 0, और fx का यहाँ मतलब क्या है ये बताइए, fx का मतलब क्या है, यही fx बराबर इतना लाए कितना बराबर 0, 3x² -5 इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, इसका मतलब 3x² -5 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर से x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा जी x बराबर, तो सॉल्व इसी एक किससे आया था आपको 0 से, तो x बराबर आपको अपने आप आ जाएगा प्लस माइनस कितना 5/3, ठीक है। ये तो बना ही देते हैं, समझ लीजिए क्या हो जाएगा बोलिए 3x² इक्वल टू 5x² इक्वल टू 5/3, इसका मतलब x इक्वल टू रूट अंडर जाएगा प्लस माइनस में, और यहाँ हो जाएगा कितना x इक्वल टू प्लस में 1 तो दूसरी साइड में माइनस में, और यहाँ भी प्लस में तो दूसरी साइड में माइनस में। तो आपको अब कह सकते हैं हैंस ऑल जीरोज ऑफ fx आर एच, क्या होगा प्लस माइनस 5/3, दूसरा -1 और -1, ठीक है। यही हो गया आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है तो आप बना सकते हैं, है ना। कभी कभी आपको जीरो जिस तरह से देगा, है ना, कि बोलेगा जीरो जिस तरह से प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो सारा यही प्रोसेस का यूज करके आप इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो पहले इसे बना लीजिए तब आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आगे फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है ऑन डिवाइडिंग दिस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद हमें कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है। कोसेंट कितना हो जाता है x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना हो जाता है माइनस 2x प्लस 4। तो कहता है कि gx बताइए, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान समझना है। तो gx निकालना है। मान लिए पहले जिसको डिवाइड करता है उस पॉलिनोमियल को fx से, है ना। लेट fx इक्वल टू इतना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, जिससे डिवाइड करना है उसको हम क्या मान लिए हैं gx, और आपको दिया हुआ भी है gx, ठीक है। और कोसेंट जो है qx का दिए, कोसेंट को जनरली हम लोग qx ही लिखते हैं। तो qx इक्वल टू कितना x माइनस 2, और जनरली रिमाइंडर को क्या लिखते हैं rx, तो रिमाइंडर rx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। तो डिवीजन एल्गोरिथम के फार्मूला आप जानते हैं, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, fx इक्वल टू gx इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, fx इक्वल टू gx इंटू कोसेंट प्लस rx, ठीक है। तो अब देखिए यहां हमको निकालना है gx, तो ये टर्म को एक साइड रख लिए, ध्यान समझिएगा, ये टर्म को ऊपर वाले को एक साइड रख लिए और rx को इस साइड दे दिए, तो fx माइनस क्या हो जाएगा rx, fx माइनस क्या हो जाएगा rx, देखिए हुआ है। हमको निकालना है gx, इसीलिए rx इस बगल मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरी बगल चल जाएगा किसमें डिवीजन में, ओके। तो यहाँ qx डिवीजन में आ गया। अब सारे का वैल्यू पुट कर देना है। fx का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, कितना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। और इसी तरह यहाँ माइनस है, और रिमाइंडर rx इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। और आपको qx कोसेंट इक्वल टू कितना है x माइनस 2। अब यहाँ ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, पहले क्या हो जाएगा जी, ये तो इसे ही लिखा जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ से ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ एक्स क्यू तो ठीक है, 3x स्क्वायर भी ठीक है, और 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 2 और x माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले में जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट आएगा वही वैल्यू होगा किसका gx का, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, x माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ओके। यहाँ एक्स क्यू चाहिए और आपको है x, तो एक्स स्क्वायर की यहाँ जरूरत है, एक्स स्क्वायर दे दीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा जी एक्स क्यूब, ठीक है। और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस प्लस चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ प्लस 3x माइनस 2, ओके। अब यहाँ फिर माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस दे दीजिए। यहाँ एक x है, आपको 2x चाहिए, मतलब x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ x स्क्वायर से कीजिए। अब x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए। और माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स नहीं, माइनस माइनस तो प्लस हुआ, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 तो 1 बार में लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये भी सारा कट कर क्या हो गया 0। तो रिमाइंडर आता आपको 0 होना ही था क्योंकि डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों खत्म हुआ, फिर भी अगर कहीं दिक्कत है प्रैक्टिस कीजिए और इसको पूछिए कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा।